श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कितना भी बुद्धिमान हो, यदि आप चिंता करने लगते हैं तो बुद्धि आपकी गायब हो जाती है। चिंता, टेंशन छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके परिणाम इतने भयानक हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। छोटी सी टेंशन हमें आत्महत्या तक पहुंचा देती है। एक चिंता जो हमें छोटी सी लगती है, वह चिंता करते करते हम चिता पर पहुंच जाते हैं। आज जिसे देखो वह टेंशन में, क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, सब ने टेंशन पाल रखे हैं। सभी इंसान को चिंता सता रही है। विद्यार्थी को परीक्षा की चिंता, बेरोजगार को नौकरी की चिंता, जिसे रोजगार से छटनी की चिंता, बिजनेसमैन को नुकसान की चिंता, उद्योगपति को हड़ताल की चिंता, जिसे देखो वो चिंता में डूबा रहता है। यदि आप किसी भी समस्या की चिंता करोगे तो समस्या जस की तस रहेगी और आपकी कई समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि जब आप चिंता करना शुरू कर देते हैं तो अनेक समस्या अपने आप उत्पन्न कर लोगे। चिंता मत करो, चिंतन करो। आप अपना ध्यान समस्या पर नहीं बल्कि समस्या के समाधान पर लगाओ। दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं, कोई समस्या आती है अपना समाधान साथ लेकर आती है। और चिंतन दोनों में बहुत अंतर है। चिंता में से बिंदु हटा दो तो वह चिता बन जाती है और चिता मुर्दा को जलाती है। एक बार जलाती है, अंतिम बार जलाती है। जबकि चिंता जिंदा मनुष्य को जलाती है, बार बार जलाती है। जब तक जलाती है तब तक कि वह व्यक्ति चिता पर नहीं पहुंच जाता। इसलिए कभी भी चिंता न करे, चिंतन करे। तो चिंता दूर करने के कुछ उपाय बताऊंगा। जो पास हैं उससे संतुष्ट रहो। पास जो हैं उसका कद्र कर। यहाँ आसमां के पास भी खुद की जमीन नहीं। चिंता का एक मुख्य कारण है कि हम असंतुष्ट रहते हैं। हमारे पास जो भी है उसे हम कद्र नहीं करते। जो दूसरों के पास है उसे देखते रहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए चिंता करने लगते हैं। दोस्तों, सबके पास सब कुछ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में सभी अपना कर्म फल प्राप्त करते हैं और कुछ लोग अपने भाग्य से ही कुछ प्राप्त कर लेते हैं। हमें उससे जलन नहीं करनी चाहिए। आसमान में उड़ने वाले व्यक्ति को जब नीचे खेत में काम कर रहे किसान को देखता है तो सोचता है कि काश मैं भी हवाई जहाज में उड़ पाता। उसी हवाई जहाज में उड़ने वाला व्यक्ति सोचता है कि काश मैं भी खेत में काम कर पाता। जमीन पर रहने वाले और आसमान में उड़ने वाले दोनों ही असंतुष्ट है। इसलिए जहाँ रहे, जिस हाल में रहे, संतुष्ट रहना सीखे। संतोषम परम सुखम। संतोष में ही सबसे बड़ा सुख है। समय का इंतजार करें। दोस्तों, कई समस्या ऐसी होती है जिसे हम कितना भी चाहे दूर नहीं हो पाते। उस समस्या को समय पर छोड़ दो। मेरा एक दोस्त है, उसके पड़ोसी उसे बहुत परेशान करते थे। वह 3 भाई थे, तीनों मिलकर उसको काफ़ी परेशान किया करते थे। कई बार इन्होंने पंचायत बुलाई, पुलिस में शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मैंने उसको सुझाव दिया कि अपनी समस्या को अपने हाल पर छोड़ दो। कुछ साल बाद उन तीनों भाइयों में झगड़ा हो गया और उसे घर बेचकर जाना पड़ा। समस्या अपने आप सुलझ गई। ओवर थिंकिंग नहीं करें। चिंता का एक मुख्य कारण है कि ज़्यादा सोचना, यानी ओवर थिंकिंग हमारे मस्तिष्क को खराब कर देता है। हम उस समस्या के बारे में सोचते हैं जो समस्या कभी आएगी ही नहीं। हम अपने अतीत के बारे में सोचते रहते हैं, जो अतीत बीत गया। ओवर थिंकिंग की समस्या महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। वह हमेशा बीती हुई बातों के बारे में सोचती रहती है, चिंता करती रहती है। शादी के बाद यह हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इत्यादि। इसलिए कहा गया है, जो बीत गया सो बीत गया। रात गई बात गई। कभी भी बीती हुई बातों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह कभी वापस नहीं आता। ओवर थिंकिंग करने से सिर्फ अपने मस्तिष्क को फालतू काम में उलझाए रखना होता है। इससे दूर रहे, मन को शांत रखें। दोस्तों, कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कभी भी अपने मन को अशांत नहीं होने दें, क्योंकि मन से हमारा दिमाग का कनेक्शन होता है। मन यदि शांत नहीं है तो आपका दिमाग सही काम कर नहीं पाएगा, सही गलत का निर्णय नहीं ले पाएगा। इसलिए कभी भी चिंता न करें, मन को खुश रखें। यदि मन शांत रहेगा तो चिंता आपसे दूर रहेगी। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, गति धीमी करने से झटका नहीं लगता। उसी तरह मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, शांति से विचार करने पर जीवन में झटके नहीं लगते। कहा गया है कि ईश्वर उसी को समस्या देता है जो समाधान करने लायक होता है। इसलिए समस्या देखकर घबराए नहीं। चाहे कोई भी समस्या है, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। श्री कृष्ण का नाम ले और श्री कृष्ण को धन्यवाद करें कि यह समस्या हमारे जीवन में आई।
क्योंकि हम जितना समस्या का समाधान करते हैं, हम उतना ही मजबूत होते हैं। हर आपदा में अवसर निकालने वाला ही सच्चा इंसान होता है। समस्या पहचानने और उपाय सोचें। पहले आप समस्या को पहचानें। आखिर ऐसी कौन सी समस्या है जो आपकी चिंता का कारण बनी हुई है? कई बार ऐसा होता है कि समस्या को नहीं पहचान पाते। जैसे मान लें कि आपको घर बनाना है, आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए आपको एक दूसरा ज़मीन बेचनी है। वह ज़मीन के पैसे से आपको घर बनाना है। आप यदि घर की चिंता करते रहेंगी, घर कैसे बनेगा, तो ये इसकी समस्या नहीं है, क्योंकि समस्या आपकी ज़मीन बिकने की है। यदि ज़मीन बिक जाएगी तो पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो घर अपने आप बन जाएगा। मंजिल मौत है, सफ़र का मज़ा लो। यदि आपके पास एक से अधिक समस्या हैं और सबकी चिंता आप करते हैं, तो जो समस्या पहले आ रही है उसे दूर करें। माया मोह का त्याग करें। कई बुजुर्गों के पास चिंता की लाइन लगी रहती है। मेरे बेटे को अच्छा मकान नहीं है, मेरे पोता को नौकरी नहीं है, मेरी पोती की शादी नहीं हुई, और न जाने किस किस बारे में। बुजुर्ग यदि अपनी चिंता दूर करना चाहते हैं तो वह अपना माया मोह का त्याग कर दे। अब वह अंतिम समय में वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। न पोता को नौकरी दिलवा सकते, न बेटा को घर बनवा के दे सकते। फिर चिंता किस बात की? जब हम अपनी सारी उम्र में बच्चे या अपने परिवार के लिए जो कर पाए उससे हम संतुष्ट नहीं होते, तो अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हमारे करने से उसे कितना काम आएगा? यदि बच्चे समझदार हैं तो वह खुद अच्छे से अच्छा कर लेंगे। यदि वह ना समझे तो हम कितना भी उसको करके दे दे, वह संभाल नहीं पाएगा। इसलिए मोह माया का त्याग करें, रामायण का पाठ करें, गीता की पुस्तक पढ़ें, भजन कीर्तन करें और अपना मन लगाएं। यदि आपका इन कामों में मन नहीं लगता तो किसी एनजीओ में जाकर सेवा करें, गरीबों का दुख बांटने का प्रयास करें। भविष्य की चिंता न करें। चिंता का एक मुख्य कारण है कि हम अपने भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि भविष्य किसने देखा है, लेकिन बार बार हम भविष्य की ही तो चिंता करते हैं। चाहे विद्यार्थी हो या फिर नौकरी करने वाले अधिकारी, व्यापारी हो या उद्योगपति, सभी लोग भविष्य की चिंता करते रहते हैं। भविष्य अनिश्चित होता है और अनिश्चितता के बारे में क्या चिंता करना। कई बार हम डर के मारे मर जाते हैं, क्योंकि समस्या हमें उतना नहीं मारती जितना हमें उसका डर मार देता है। कोई महामारी आएगी, आपको लगेगी फिर आप मरोगे, लेकिन आप चिंता करोगे तो बीमारी आने से पहले ही आप मर जाओगे। हमेशा आशावादी रहे। आशा ही जीवन है, निराशा तो मौत है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप एक बार निश्चय कर लो कि मुझे आशावादी बने रहना है, मुझे निराशावादी नहीं बनना। यदि आप आशावादी रहोगे तो चिंता आपसे दूर रहेगी। जब आप निराशावादी बनोगे तो आप निराशावादी रहोगे तो चिंता आपको घेर लेगी। एक कहानी आप जरूर सुने। एक बार राजा ने दो व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया। दोनों व्यक्ति में से एक आशावादी था और दूसरा निराशावादी। राजा ने दोनों को उनकी आखिरी इच्छा पूछी। निराशावादी व्यक्ति ने कहा, अब तो मुझे मरना ही है, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। आप तो मुझे जल्द से जल्द मौत दे दो, मेरी कोई इच्छा नहीं है। राजा ने फिर आशावादी व्यक्ति से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। आशावादी व्यक्ति ने कहा कि महाराज, यदि आप मुझे 1 साल बाद फांसी दो तो मैं इस 1 साल में आपके सबसे प्यारे घोड़े को हवा में उड़ना सिखा सकता हूँ। राजा ने बोला, सही में मेरा घोड़ा उड़ सकता है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ जरूर उड़ सकता है। राजा मान गया। निराशावादी व्यक्ति ने उस आशावादी व्यक्ति को बोला, तुमने अपनी फांसी टालने के लिए राजा को घोड़े को उड़ाने वाली बात कही ना, घोड़ा भी कभी उड़ सकता है क्या आसमान में? तो आशावादी व्यक्ति बोला, 1 साल में कुछ भी हो सकता है, जैसे क्या पता राजा ही मर जाए, यह भी हो सकता है कि घोड़ा मर जाए, क्या पता 1 साल में मैं भी मर जाऊं, और सबसे अंत में क्या पता राजा का मूड बदल जाए और मुझे माफ़ कर दे। इस प्रकार मैं तो बच गया ना। इसलिए हमेशा आशावादी बने रहे। हम बोले, जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ही चिंता करो, क्योंकि सभी समस्या का जड़ ज़्यादा बोलना होता है। आजकल आप जिसे देखते होंगे, किसी फिल्म स्टार या किसी नेता ने किसी के बारे में कुछ गलत बोल दिया, जिसके विरुद्ध बोला उसने कोर्ट में मानहानि का दावा कर दिया। बोलने वाला चिंता में आ गया। इसलिए जितना हो सके कम बोलना चाहिए। जहाँ आवश्यक हो, जितना आवश्यक हो उतना ही बोले। आज के समय में किसी से बहस करने का प्रयास ना करें, क्योंकि यदि आप बहस में जीत भी जाओगे तो अगले वाले से आपका मनमुटाव या दुश्मनी हो जाएगी, जो आपकी चिंता का कारण बन सकती है।
आप कभी किसी जैन आश्रम में जाकर देखें, सभी जैन धर्मावलंबी मुंह पर एक सफ़ेद पट्टी बांधे रखते। जैन मुनि द्वारा कहा गया है कि दुनिया में जितनी भी चिंता, लड़ाई झगड़ा की जड़ है, वो हमारी जीभ है। हम अपने जीभ को अपने बस में कर ले और कम बोले तो आधी से ज़्यादा समस्या दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। कम बोलने से फ़ायदा काफ़ी है, इसलिए हमेशा कम बोलना चाहिए। जाते जाते आपसे एक बात कहूँगा, मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में। जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।